हेलो गाइस, वाई सिनेमा कैमराज आर सो एक्सपेंसिव, ये वाला जो टॉपिक है अपना, उसका आखिरी एपिसोड हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे हमने पहले बिटरेट के बारे में जाना और क्रोमा सब सैम्पलिंग के बारे में जाना, 444, 420, 422 ऐसे जो क्रोमा सब सैम्पलिंग है तो उसके बारे में जाना, और फिर हमने रॉ रिकॉर्डिंग के बारे में भी जाना। आज हम बता रहे हैं कि शटर का क्या फ़र्क होता है जिसके कारण सिनेमा कैमरा बहुत महंगे हो जाते हैं। सिनेमा कैमराज में जो शटर होता है वो ग्लोबल शटर होता है, और हम जितने भी DSLR या मिररलेस कैमराज यूज़ करते हैं उसमें जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं वीडियो वाली, तो वहाँ पर ग्लोबल शटर ना होते हुए रोलिंग शटर होता है। ये दोनों में क्या फ़र्क होता है थोड़ा सा जानेंगे। रोलिंग शटर में ये होता है, ऊपर का पहला पिक्सल अगर रिकॉर्डिंग हो रहा है तो बाकी पिक्सल्स की रिकॉर्डिंग उस समय पे नहीं होती रहती है। मतलब क्या हो गया है कि अगर सबसे पहला पिक्सल रिकॉर्ड हो रहा है और आखिरी पिक्सल कुछ और देख सकता है, तो बेसिकली क्या है, अगर ये मुझे रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो, यहाँ सबसे पहला पिक्सल पे मेरा चेहरा ऊपर का आ रहा है भाग और आखिरी पिक्सल यहाँ का है, तो ऐसे बारी बारी से रिकॉर्डिंग करता जाता है, स्कैनिंग करे वैसा। तब क्या होता है, अगर यहाँ की रिकॉर्डिंग हो रही है पहले फ्रेम की, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। जब आप बीच में कहीं आ गए तो हो सकता है कि ऊपर वाला पिक्सल सेकंड फ्रेम की रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, या ऐसा भी होता है कि आपका पहला फ्रेम खत्म हो रहा है तो दूसरा फ्रेम रिकॉर्डिंग होते समय मैं आगे मूव हो गया, या कोई आप गाड़ी का शूटिंग कर रहे हो तो पहला पिक्सल जब रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आखिरी पिक्सल जब रिकॉर्डिंग हो रहा है तो गाड़ी आगे चले गई, तो गाड़ी थोड़ी सी टेढ़ी आएगी। आप अगर जितने भी रोलिंग शटर के कैमराज है उसको रिकॉर्डिंग करते समय आप ऐसे मूव करके रिकॉर्डिंग करना, तो स्ट्रेट खंबे जो है आपको ऐसे आड़े आड़े दिखेंगे। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग बारी बारी से हो रही है, एट ए टाइम नहीं हो रही है। तो आप रिकॉर्डिंग करते समय कैमरा को ऐसे मूव करके देखना, तो आपको स्लैंटेड दिखेंगे सारे के सारे पोल्स, या कोई भी वर्टिकल लाइंस आपको स्लैंटेड दिखेंगे। ये होता है बेसिकली रोलिंग शटर का प्रॉब्लम। तो हमारे जितने भी DSLR मिररलेस कैमराज है इसमें रोलिंग शटर ही होता है, क्योंकि इसका प्रोसेसर जो है वो एट ए टाइम पूरे इमेज को सेव नहीं कर सकता, उसकी लोड लेने की कैपेसिटी कम होती है, इसलिए बारी बारी से सेव करता है। लेकिन सिनेमा कैमरा में ऐसा नहीं होता है। हर एक फ्रेम सेम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे पूरे पिक्सल को रिकॉर्ड करता है और उसको सेव भी करता है। इसके लिए समझिए आप 8K अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो 8000 हॉरिजॉन्टल पिक्सल और वर्टिकल पिक्सल जो भी हैं, ऐसा अगर देखेंगे तो लगभग 43 मेगापिक्सल होता है। अगर आप 16:9 रेशो में अगर 8K कर रहे हो तो 43 मेगापिक्सल होता है, और 43 मेगापिक्सल के 25 फ्रेम एक सेकंड में रिकॉर्ड करता है, सारे के सारे एट ए टाइम। मतलब हर फ्रेम एट ए टाइम सेव कर रहा है। तो इसके लिए प्रोसेसर बहुत ज़्यादा फास्ट लगता है, इसीलिए आपको सिनेमा कैमरा महंगे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्लोबल शटर होता है। उस ग्लोबल शटर में हर फ्रेम पूरी तरह से एट ए टाइम कैप्चर होता है और सेव होता है। वही आप रोलिंग शटर में बारी बारी से सेव हो रहा है। तो वैसे आप फोटोग्राफ जब लेते हो तो मैकेनिकल शटर होता है। आप अगर शटर स्पीड ज़्यादा भी करते हो तो स्कैनिंग की तरह नीचे आता है, वो भी एक बेसिकली देखा जाए तो रोलिंग शटर की तरह ही काम करते रहता है। लेकिन सिनेमा में फिजिकल शटर कुछ होता नहीं है। आप जब DSLR या मिररलेस में आप सिनेमा शूट करते रहते हो तो उसमें फिजिकल शटर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक शटर ही होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शटर में भी आपको ग्लोबल शटर नहीं मिलता है, रोलिंग शटर मिलता है। सिनेमा कैमरा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक शटर भी होता है, लेकिन साथ में ग्लोबल शटर होता है वो, जिसके कारण वो कैमरा महंगा हो जाता है। तो इसी तरह से
आपको समझ में आ गया होगा कि एक सिनेमा कैमरा महंगा होने के पीछे ये बेसिक 3-4 कारण हैं, जिसमें बिटरेट है जो 16 बिट होता है उसमें सिनेमा कैमरा में, और क्रोमा सब सैम्पलिंग जो होती है 444 होती है, और रिकॉर्डिंग रॉ में होती है, और ग्लोबल शटर भी होता है। तो ये बेसिक सबसे मेजर फ़र्क होता है सिनेमा कैमरा और बाकी DSLR मिररलेस कैमराज में। होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, और द फोकल चैनल सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नए नए टॉपिक्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।